और प्रभु ने कहा था मैं तुझे ये चर्च दूंगा। तो होता क्या था, जब शाम में मेरे पास कोई काम नहीं होता था, अपना बिजनेस कर लिया, अब ना कोई दोस्त है ना कोई कुछ, ने घर में मैं ऐसे काम करता जैसे मैनेजर आता है बाहर से, उसको कोई मतलब नहीं है, वो महीने बाद अपनी पॉकेट मनी लेता है, उसने क्या खाया है, कहाँ वो जाएगा शाम को, उसका हार्ट क्या है, उसका दिल क्या है, वो उदास क्यों है, वो कोई मतलब नहीं था किसी को। और वो समय होता था जब अकेला मैं होता था और अर्नियस्ट मॉल जी के सॉन्ग होते थे और सॉन्ग्स होते थे, जो शाम को 6 बजे मैं बैठता था, रात के 12 बजे उठता था। वो समय था जब परमेश्वर ने मुझे बनाया और मुझे वो बुद्धि दी कि तेरे साथ जो हो रहा है उसका एक आत्मिक रीजन है, कारण है। और उन दिनों का जो मसा था, आज आप वो दिनों का मसा देख रहे हो, वो दिनों का। आमीन। कई लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है। एक औरत जब चर्च में आई तो उसका बेटा मर गया, बेटा जब मर गया तो बैक हो गई, वो जब बैक स्लाइड हो गई तो काफी साल बैक स्लाइड रही, बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिंदगी में मुसीबतें आने लगी। जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आने लगी तो फिर से जब खामरा चर्च खुली तो वो खामरा चर्च में आई और बोलती 31 साल पहले मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। मैंने कहा छोड़ के कुछ बना? नहीं बना। मुसीबतें घटी? नहीं घटी। काश उस समय तूने परीक्षा में वफादारी दिखाई होती और आज तू किसी अच्छी जगह पे, पोजीशन पे स्टैंड कर रही होती। लेकिन फिर उसने परमेश्वर को जीवन दिया और परमेश्वर ने उसके लोगों को फिर छूना शुरू किया, उसकी फैमिली को छूना शुरू किया। लोग होते हैं जो एक इंसिडेंट, एक घटना के बाद परमेश्वर को छोड़ देते हैं। कोई 10 साल बाद वापस आता है, क्योंकि आना तो परमेश्वर के संग ही है। जब मालूम होता है कि परमेश्वर से हटने के बाद मुसीबतें कम नहीं होंगी, शैतान आपको छोड़ के जाएगा नहीं, वो तो बढ़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि, आत्मिक बुद्धि, योग्यता, परमेश्वर की दृष्टि से सब कुछ देखने की। आमीन, आमीन। लेकिन हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास जाने और विश्वास पूर्वक उससे मांगने की जरूरत है। कि हमें विश्वास से प्रभु से मांगना है कि प्रभु मैं जिस चीज से गुजर रहा हूं मुझे अपनी बुद्धि दें, मैं देख सकूं, मैं हटूं ना। मुझे अपनी विजडम दें कि मैं अपनी जिंदगी को देख सकूं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है। आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते अगर आपकी लाइफ में विश्वास नहीं है तो। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी को डेडिकेटेड होना चाहिए। इस साल हम करोड़ों में सुसमाचार को बांटेंगे। इस साल चर्च ने फैसला किया है, पहले एक प्रिंटिंग प्रेस थी मेरी जो चर्च का काम करती थी, लेकिन अब वो डिमांड करोड़ों पम्फलेट्स की है एवरी ईयर। चर्च में बहुत सारी सुसमाचार की टीमें थी। बहुत जल्दी मैं आपको बुलाऊंगा, जिन लोगों ने चर्च में आकर सुसमाचार टीम का जो हिस्सा बने हैं, मैं आपके साथ जल्दी मीटिंग करूंगा, खाना खाएंगे इकट्ठे हम एक दिन। अब सोच रहे हैं सभी मैं क्यों नहीं आया। तो चर्च एक प्रिंटिंग प्रेस नई बाय कर रही है, उसका टोटल खर्चा 1 CR के करीब होगा। 60 लाख की, 70 लाख की मशीन होगी, बाकी सब खर्चे होंगे। तो उसे 15-20 दिनों में हमें बाय करना है और आपको अपने बीज 15-20 दिनों के अंदर ही सबमिट करवाने हैं, क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन में भी 4-5-6 दिन 10 दिन जाते हैं। और वो 4 कलर मशीन है जिससे जल्दी जल्दी छपते हैं, बार बार पेज को दोबारा वापस अंदर देना पड़ता है, फिर निकलता है, फिर जाना पड़ता है। लेकिन जो ये मशीन होगी जो एक बार में ही पम्फलेट को छापेगी। ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 60 लाख पम्फलेट हमसे मांगे हैं 1 साल के। उनके पास पैसा जितना होता है वो यूज कर लेते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता तो फिर वो कर नहीं पाते। चर्च अलग से करती है, वो एक अलग टीम्स बनी हुई है, अलग अलग, हर बंदा सुसमाचार फैला रहा है। तो हमने फैसला किया कि चर्च उनको जल्दी ही प्रोवाइड करके देगी जितना चर्च कर पाएगी। आप में से जितने लोग सुसमाचार में इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में आएंगे, आपकी भी मीटिंग होगी प्रेयर माउंटेन में, और उस इवेंजलिज्म पार्टनरशिप से ये हेल्प होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार देंगे।
उसमें मोबाइल्स के स्टिकर से लेके, बाइबल्स के स्टिकर से लेके, प्लेन्स के, वो प्लेन्स के नहीं, वो जो क्या आपको बोलते हैं उनको, ट्रेन्स के स्टिकर्स होते हैं, बसों में लगते हैं, छोटी फ्लेक्सिस, पम्फलेट्स, मीटिंग के पोस्टर्स, जानकारी, चर्च के बड़ी उसमें चीज़ें हैं, 10-15 तरह की उसमें चीज़ें हैं जो हम लोगों को फ्री अब देने वाले हैं। तो आपको प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि इस साल सुसमाचार करोड़ों में जाएगा इन जीसस नेम। और वो मशीन बाय करने के लिए आपको अपना नाम जरूर लिखवाना है कि मैं उसमें अपने हिस्से को देना चाहता हूं, क्योंकि चर्च के और भी काम हैं रेगुलरली जो चल रहे हैं और बड़ी रीति के साथ चल रहे हैं। तो मैं चाहता नहीं कि वो काम रुकें, हम एक काम करें दूसरा रुक जाए। तो आपको अपने बीजों को रेगुलरली जमा करवाना है। मेरा बिलीव है आप लोग खुदा में चलेंगे, बुद्धि को मांगेंगे, परीक्षा में स्थिर रहेंगे, शैतान के ऊपर फतह प्राप्त करेंगे और एक बड़ी एग्जाम्पल अपने परिवार में परमेश्वर की बनेंगे। आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। कितने लोग आज पहली बार यहां आए? हाथों को हिलाना। मीटिंग आमीन होने के बाद आपको आगे आना है। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं खुद, तो मैं आपसे आज खुद बात करूंगा। मीटिंग आमीन होने के बाद आपको आगे आना है। अपने हाथों को उठाओ। जो नए लोग हैं सब लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनको बता दो कि परमेश्वर धर्म नहीं जीवन बदलता है, और आप किसी संस्था में नहीं आए जो धर्म बदलती है। आप उस जगह पे आए हो जहां हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह, जो यीशु मसीह यहां का बॉस है और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। आप वहां आए हो जहां यीशु मसीह हमारा सिर है और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। मैं इस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जो नए लोग आज आए हैं, खुदावंद उन्हें ब्लेस करे, उनकी दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करे और अपना आप उन पर जाहिर करे। जो नए लोग हैं वो मीटिंग आमीन होने के बाद आगे आ जाएंगे और आपको एक एक गिफ्ट होगा और मैं आपसे पर्सनली आज बात करूंगा। अपने हाथों को उठाओ प्रभु भोज के साथ, अपने माथे से लगा लो प्रभु भोज को और खुदा से कहो, परमेश्वर आज मैं सारे गुनाहों की माफी मांगता हूं। तेरा लहू जो यीशु के बदन से, माथे से लगा प्रभु भोज को और कहो मैं माफी मांगता हूं, दोबारा ना दोहराने का वायदा करता हूं। माथे से लगाओ प्रभु भोज को। लहू जो यीशु के